हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसका देखिए कॉमन नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बट फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? वाटर। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्लियर? ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब देखिए इसका हाफ का मतलब क्या है। हाफ का मतलब ये नहीं है फॉर्मूला, मीन्स कहने का मतलब ये है कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होते हैं। मिस कहने का मतलब क्या है कि दो जो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ये क्या करते हैं, ये आपकी एक वाटर के साथ में, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ या हेमी हाइड्रेट। इसका मतलब ये है डॉट, और ये क्योंकि डॉट H2 इट मीन्स ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये तो समझ में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। क्लियर? तो यदि हम इसके दूसरा ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हम दोनों फॉर्मूले इसके राइट फॉर्मूले हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसका कॉमन नेम हम लोग पीओपी भी कह सकते हैं, प्लास्टर पे पीओपी। पीओपी आपको मालूम है, छतों में, घरों में ऊपर आप देखा, आई थिंक सभी क्या पीओपी होती होगी, उसमें डिजाइनिंग करते हैं, वो अभी मैं यूजेस में बताऊंगी, बट पीओपी कॉमन नेम। अच्छा, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। किससे? जिप्सम। इसको हीट करने से इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? अब हमने इसके नेमिंग की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब हम इसके बात करते हैं फॉर्मेशन की। इतना समझ जाऊँ हीटिंग से, इट मीन जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर बचता है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल वाटर के दो मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड है, तो जब हीट करते हैं तो इसका 1.5 H2O अलग हो जाएगा और हाफ बच जाता है। थोड़ा इसको ऐसे समझ लीजिए कि देखिए हम मैंने ये जिप्सम के दो मॉलिक्यूल लिए, हीट करेंगे तो देखिए यहाँ मैंने 2 से करा ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, तो देखिए 3 मॉलिक्यूल। मिस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें हाफ का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में 2:1 का है और जिप्सम में क्या होता है 1:2 का, ये रेशियो होता है। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हीट करते हैं, बट 100 डिग्री पर ही करेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा, इसको जो है आपका केयरफुली करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसका जो है कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इसको केयरफुली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको केयरफुली करना पड़ता है कंट्रोल इसको, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हो गया, 100 डिग्री से हीट ज़्यादा बिल्कुल अलाउ नहीं हो सकती है। यदि इससे ज़्यादा हीट अलाउ हो गई 100 डिग्री से, तो वो जो बचेगा वो एक तरह से डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और उसमें जब हम वाटर मिलाएंगे तो वो सेट नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं तो 100 डिग्री से अबव बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इक्वल टू 100 डिग्री ही। यदि हुआ तो फिर डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा, उसमें से वो जो है सारा के सारा उसका वाटर जो है सब वाटर उसका निकल जाएगा, मतलब एक तरह से हाइड्रेट की जगह वो एनहाइड्रस बन जाएगा, एनहाइड्रस बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस
कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और जब वाटर उसमें मिलाएंगे तो वो सेट नहीं होगा, उसकी ये प्रॉपर्टी, सेटिंग वाली प्रॉपर्टी ही लॉस हो जाएगी। ओके अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। क्लियर? प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? वाइट पाउडर है, ये तो सभी लोगों को पता है कि वाइट पाउडर होता है। और इसकी जो है कैसी आपकी सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये आपका रिमार्केबल है, रिमार्केबल है। इसकी ये प्रॉपर्टी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, किसकी? सेटिंग की। बहुत मतलब ये एकदम, और इसीलिए इसको हम उसमें फ्रैक्चर वगैरह में यूज करते हैं, आपको मालूम है। तो प्रॉपर्टी कैसी है? एक तो वाइट होता है, दूसरी इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब हम वेट करते हैं तो ये जो है ये करीब करीब अबाउट हाफ आवर में ये सेट हो जाता है, अबाउट हाफ आवर में ये सेट हो जाता है। क्लियर? और ये इसके बाद में क्या बन जाता है? जब ये सेट हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये इसका क्या वापस से जिप्सन बन गया, वापस से क्या बन जाता है? ये जिप्सन बन जाता है। एक्चुअल में जब इसको हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो एक तरह से ये वाली, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये अपोजिट यही हो जाएगा। वाटर मिलाने पर वापस इसमें जिप्सन बन गया एक्चुअल में। क्लियर? तो प्रॉपर्टी क्या हुई? एक तो वाइट होता है, दूसरी इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हाफ एन आवर में ये सेट हो जाता है और वापस से जिप्सन बन जाता है। वहां पर ये इक्वेशन लिख दीजिएगा अपोजिट, सिर्फ यहाँ पर हीट नहीं आएगा, ये चीज नहीं आएगी, बट ये अपोजिट ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? ओके। अब इसके बाद में इसमें आता है कि इसके यूजेस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ पर इस पे थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या करते हैं, इसको किसमें स्टोर करते हैं? इसको हम ऑलवेज मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम इसे स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसको हमने ओपन में रखा तो एयर की मॉइस्चर को लेकर के सेट हो जाता है और ये जिप्सन बन जाता है। तो इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस करते हैं। एक तो यूजेस आई थिंक सबको पता ही है कि किस में, हॉस्पिटल में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? फ्रैक्चर बोन को उसको राइट पोजीशन में करके उस पे हम क्या करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अप्लाई कर देते हैं। कहीं भी हुआ उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसको अप्लाई कर देंगे तो वो जो बोन्स के जो जॉइंट हैं उनको, सपोज यहाँ पर लेके बोन्स का जो जॉइंट है यहाँ पर सपोज एंकल में है, तो इससे प्लास्टर पेरिस से बिल्कुल सेट हो जाएगा। गीला करे पानी, वापस से जिप्सन बन जाएगा, आधे घंटे में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जॉइंट है उसको ये जो है उसको ये जो आपका जॉइंट होता है उसको प्रॉपर पोजीशन में रखता है और वो नॉर्मल सी बात है, फिर बोन जुड़ जाती है। तो कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल में यूज होता है। क्यों यूज होता है? फॉर फ्रैक्चर बोन्स। क्लियर? और इसके अलावा ये आपका डेंटिस्ट भी लोग भी यूज करते हैं। ठीक है, दांतों का जो है उसका साइज वगैरह लेने के लिए, तो ये डेंटिस्ट लोग भी ये यूज करते हैं, जो ये दांत बनाते हैं, नकली जो दांत बनते हैं वहां पर यूज होता है। उसके अलावा कास्टिंग जो है, टीथ की कास्टिंग के लिए वहां यूज करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो दो प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखे होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज बनते हैं कि जो शेप है उसके प्लास्टर पेरिस को सेट करा अंदर से तो बिल्कुल उसी शेप का टॉय बन जाता है। आपने देखे होंगे स्टैच्यू भी बनते हैं, स्टैच्यू भी बनते हैं, टॉयज भी बनते हैं यहाँ पर, है ना। जैसा आप लिख देते हो यहाँ पर, टॉयज बनते हैं, टॉयज बनाने में होता है, स्टैच्यूज बनाने में यूज होता है ये। और इसके अलावा चीप ऑर्नामेंट बनाने में भी यूज होता है। ये आपके ब्लैक बोर्ड की चौक बनाने में भी यूज होता है। तो देख कितने से, ये आपका हॉस्पिटल में यूज हुआ।
किसके लिए, फ्रैक्चर के लिए। और सेकंड मैंने बताया डेंटिस्ट क्या यूज हुआ, टॉयज, स्टैच्यू और चीप ऑर्नामेंट्स एंड चौक बनाने में यूज होता है। इसके अलावा ये आपका फायर प्रूफिंग जो मटेरियल्स हैं उनमें भी यूज होता है, जो कि फायर प्रूफिंग मटेरियल हैं उनमें भी यूज होता है। और ये जो लैब में केमिस्ट्री की जो लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब में जो हमारे एयर जो ये अपेरेंट्स होते हैं उसमें आपका एयर गैप्स को सेट करने के लिए, जहाँ पे हमें एयर बिल्कुल नहीं चाहिए तो उसको सेट करने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, प्लास्टर पेस्ट लगा देते हैं, तो वहाँ उसके अंदर एयर नहीं जा पाती, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ एयर बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक और इसमें फिफ्थ हम और कर सकते हैं कि सभी क्या देखा होगा, सीलिंग्स बनती हैं, इट मीन्स वॉल्स वगैरह में यूज होता है, पहले पेंटिंग करने से पहले यूज करते हैं, या फिर जो हमारी रूफ होती है वहां पर यूज होता है, सीलिंग्स जो होती हैं वहाँ यूज होता है, वहाँ देखा होगा। फिर डिजाइनिंग वगैरह आपने देखा होगा, ज्यादातर रूफ में सबके यहाँ इसकी प्लास्टर पेरिस की डिजाइनिंग होती है, सीलिंग होती है, ये इसके यूजेस होते हैं। अब आपके सारे सॉल्ट्स क्लियर हो गए, सारे सॉल्ट्स मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब मैं इसके बाद कराऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये आपका एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड ये सब चीज़ें बहुत आई हैं साथ में, ये एक है क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, तो इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगी।